अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने पिछली वीडियो में आईटी के बारे में पढ़ा था, डीआईटी के बारे में, जो कि हमारे पास एक डिप्लोमा था। अब हम उस कोर्स को स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे और उस कोर्स को पढ़ेंगे। तो उस कोर्स में हमारे पास पहले नंबर पर आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि ऑफिस ऑटोमेशन सब्जेक्ट का एक प्रोग्राम है। तो दूसरा हमारे पास है MS एक्सेल, तीसरा MS पावर पॉइंट है। तो पहले सेमेस्टर में हमारे पास ये 3 प्रोग्राम्स होते हैं और दूसरे सेमेस्टर में हमारे पास MS एक्सेस होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज के लेसन को, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को पढ़ेंगे और इस तरह हम आगे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। अब हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ओपन करने के तरीके होते हैं। बस पहला तरीका जो हमारे पास आता है वो है कि हम अपने डेस्कटॉप पर शॉर्टकट बनाएं इसके, जैसा कि ये है। तो इस शॉर्टकट के ज़रिए हम जो है ना ये ओपन कर सकते हैं, या हम इस पर राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है ना ये हमारे पास होगा इस टास्क बार पे, तो इस टास्क बार से भी हम ओपन कर सकते हैं इसको। तीसरा जो तरीका है वो हमारे पास है विंडो की को प्रेस करके इस प्रोग्राम्स में आके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, और इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ढूंढ के इससे ओपन कर सकते हैं। ये हमारे पास 2010 वर्जन है, आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं। तो चौथा तरीका वो विंडो की और R प्रेस करके रन मोड में चले जाते हैं, फिर इस रन मोड में देते हैं विन वर्ड और इसको एंटर करके हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया है हमने, तो इसकी इंटरफेस को स्टडी करेंगे कि किस किस चीज़ का क्या क्या नाम होता है, वो किस लिए यूज़ होता है। तो हमारे पास पहले नंबर पर ये आता है, इसे कहते हैं कंट्रोल बार। इसमें कंट्रोल बार में हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। एक है एग्जिट ऑप्शन जो कि क्लोज करता है, एक है रिस्टोर डाउन ऑप्शन जो कि विंडो को रिस्टोर डाउन करते हैं, और एक है मिनिमाइज जो मिनिमाइज करते हैं, फिर हम टास्क बार से इसको दोबारा ओपन कर सकते हैं। तो ये 3 जो थे ना इसे कंट्रोल बार कहते हैं। फिर हमारे पास टाइटल बार है, इसको टाइटल बार कहते हैं। इसमें हमारे पास प्रोग्राम का नाम है जो प्रोग्राम हमने ओपन किया है, और दूसरी तरफ हमारे पास उस डॉक्यूमेंट का नाम है जो हमने ओपन किया है। तो अभी हमने ये डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया, तो इसलिए डॉक्यूमेंट 1 का नाम दिया है उन्होंने। अब अगर हम सेव करेंगे और इसको कोई नया सा नाम देंगे तो डॉक्यूमेंट 1 के बजाय वो वाला नाम आ जाएगा, जैसा कि मैंने दिया अली। तो ये देख हमारे पास डॉक्यूमेंट 1 के बजाय अली आ गया। तो पहले नंबर पर हमारे पास प्रोग्राम का नाम आता है, दूसरे नंबर पर हमारे पास डॉक्यूमेंट का नाम आता है। अब तीसरा जो है ना वो हमारे पास है क्विक एक्सेस टूल बार। इसको हम टाइटल बार कहते हैं और इसको क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, और ये है क्विक एक्सेस टूल बार। अब क्विक एक्सेस टूल बार क्या चीज़ होती है? तो क्विक एक्सेस टूल बार में हमारे पास सबसे पहले ये 2 एरो यूज़ होते हैं। इस 2 एरो का नाम क्या है और इसको किस काम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं? तो अगर हम बहुत सारे काम करते हैं MS वर्ड पे और हमसे कोई ख़ास चीज़ मिस हो गई, मसलन ये हमसे डिलीट हो गई और हमें ये चाहिए कि हम इसको वापस ला दें, तो उसके लिए इस अंडो की को यूज़ करके हम इसको बैक ला सकते हैं, वापस ला सकते हैं। अब अगर हमने देखा कि यार ये तो किसी काम की नहीं है, हम इसे वापस कर देते हैं, तो इस एरो को यूज़ करके हम रीडू कर सकते हैं, इसको हम अंडू कर सकते हैं, इसको रीडू कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्चुअली इन दोनों एरो का काम ये है। इसका शॉर्टकट है हमारे पास अंडू का कंट्रोल Z, और दूसरा जो है ना हमारे पास रीडू का कंट्रोल Y। तो कंट्रोल Z और कंट्रोल Y जो है ना इन दोनों का शॉर्टकट है। अब ये हमारे पास है सेव का ऑप्शन, जिसको हम कंट्रोल S के ज़रिए भी सेव कर सकते हैं। अभी मैंने ये सेव किया है। इसमें हम और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, मसलन हम काम करते हैं और काम बहुत ज़्यादा है, हमको पेज लेआउट में एक टूल है जो हम बार बार यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर ये वाटरमार्क है। तो वाटरमार्क हम जो है ना बार बार यूज़ करते हैं।
तो इसके लिए हम होम से पेज लेआउट के टैब पर आके वाटरमार्क को यूज़ करते हैं और फिर होम पे चले जाते हैं, फिर वाटरमार्क पे आते हैं, यूज़ करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल बनता है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, काम बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम इस पर राइट क्लिक करके इसको ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार कर सकते हैं। इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। अब हम होम में भी हैं लेकिन हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका दूसरा काम ये था। अब ये हमारे पास इसको कहते हैं रिबन। ये रिबन होते हैं हमारे पास। अक्सर लोगों को ये मसला होता है जो MS वर्ड के बारे में नहीं जानते, उसको ये मसला होता है कि ये चीज़ जो है ना ये ऊपर हो जाता है। तो जब हम यूज़ करते हैं तो ये टूल्स तो गायब हो जाते हैं। अब हम इस होम पर क्लिक करके ये टूल्स तो वापस ला सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर क्लिक करके ये टूल्स जो है ना वापस गायब हो जाते हैं। तो इसके लिए हम ये एरो यूज़ कर सकते हैं। इस एरो पर क्लिक करके ये फिर गायब नहीं होंगे। दूसरा हमारे पास इसमें टैब्स आते हैं जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये टैब्स हमारे पास होते हैं। तो इस टैब्स को भी डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास हर टैब में टूल्स होते हैं और उस टूल्स को जो है ना ग्रुप में डिवाइड किए होते हैं। तो इस टूल्स को हम टूल बार कहते हैं। इस रिबन के नीचे इस एक को हम टैब कहते हैं और इसमें इसको टूल बार कहते हैं। ये हमारे पास नेविगेशन पेन है, इसको हम नेविगेशन पेन कहते हैं। ये जो है ना हमारे पास रूलर होता है। रूलर के ज़रिए हम पेज को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसको एडजस्ट किया, मैंने इस पर क्लिक किया, ये सेलेक्ट किया और इसको मैं एडजस्ट करता हूँ तो हम इसके ज़रिए एडजस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रूलर है और ये वर्टिकल रूलर है। फिर हमारे पास आता है स्क्रॉलिंग। तो इसको हम कहते हैं स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन। तो इसके ज़रिए पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब हम इसे जूम करें थोड़ा सा तो हमारे पास दूसरा स्क्रॉल भी आता है जिसको हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी कहते हैं और इसको वर्टिकल स्क्रॉल। तो एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आता है, एक हमारे पास आता है वर्टिकल स्क्रॉल। तो इसको हम स्क्रॉल कहते हैं। फिर हमारे पास लास्ट में जो आता है इसे कहते हैं स्टेटस बार। इस पूरी लाइन को स्टेटस बार कहते हैं। इसमें हमारे पास पेजेस आते हैं, मतलब पेजेस कितने हैं। अब हमारे पास एक ही पेज है, अगर हम दूसरा पेज लाएं तो हमारे पास आता है 2 पेजेस ऑफ 2, मतलब 2 पेजेस है और हम दूसरे पेज में हैं। अब अगर हम पहले पेज पर जाएं तो हमारे पास 2 पेजेस हैं, हम पहले वाले पेज पर हैं। इसमें वर्ड्स कितने हैं, इसमें एरर है कि नहीं। तो इसमें व्यू ऑप्शन भी है, ये व्यूज़ को हम इस व्यू में पढ़ेंगे। इसको हम जूम कर सकते हैं इसके ज़रिए, जूम आउट एंड जूम इन, इसको हम जूम कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे पास इंटरफेस। जी दोस्तों, तो ये था हमारा आज का लेसन। हम स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो में एक चीज़ को तफसील से पढ़ेंगे आगे। तो अगली वीडियो तक मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।